इसमें कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा आपके पास फोटो, तो उसमें से आप बुक निकाल लेना। इसमें 3 अलग अलग पोर्शन बने हुए। ए पार्ट जो कंपनी लॉ का बना हुआ आपके 1 से लेके 29 चैप्टर तक, वो टोटल 50 मार्क्स का है। 1 से लेके 29 तक जो टॉपिक दिए हुए 29 तक। बी पार्ट में आपके 30 से लेके कहां तक दिए हुए 32 ये 7 जो चैप्टर है, ये आपके सिर्फ 7 चैप्टर के लिए 40 मार्क्स के हैं। 32, 36। इसमें भी 2-3 चैप्टर तो एकदम छोटे छोटे हैं, एक चैप्टर थोड़ा बड़ा है। और सी पार्ट में 30 से लेके 34 टू 40 4 टुकड़े बनाए हुए हैं। ये 10 नंबर के हैं। इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर है ये। कंपनी लॉ को ही अपने टफ माना जाता है, चारों बुक में आपको पता भी है। और कंपनी लॉ में ए पार्ट आप लोगों को जो मैंने रियल में टफ माना जाता है वो पढ़ा भी दिया, जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों को। क्योंकि ए पार्ट में आप लोगों को जानबूझ के मैंने ज्यादा प्रेशर रखा इस बार। हमेशा क्या होता है, ए पार्ट में फैकल्टी से पढ़वाता हूँ, बी और सी जनरली मैं पढ़ाता हूँ। इस बार आप लोगों का सौभाग्य मान लो या दुर्भाग्य मान लो, जो भी मानो, कि आप लोगों ने पढ़ लिया जैसे ऐसे। और टेस्ट देना है। टेस्ट की डेट जरूर 15 से मैंने 2 दिन आगे खिसकाई है, तो 17 है उसकी। जो लोग पुराने बच्चे हैं उनको ए पार्ट का पूरे का टेस्ट देना है 1 से 29 तक। और 17 को है उसका टेस्ट। 17 को संडे है, ध्यान रखना। हाँ, और संडे को टेस्ट है आप लोगों का 3 घंटे। अब आप सुखी हो चाहे दुखी हो। हाँ, संडे को आना। अब रो मत। बी पार्ट जो है 30 से 36 नंबर तक का, ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कंपनी लॉ की बुक का। इसमें 5 चैप्टर हैं और पासिंग के लिए सबसे जरूरी और सबसे समझने लायक भी है 6 चैप्टर 7 चैप्टर। वैसे तो ये पार्ट भी ऐसा कोई नहीं है, बस टॉपिक इसमें ज्यादा आ गए ना 29, इसलिए लेंथ ही पड़ जाता है ये। इस बी पार्ट को ये है कि भी हमेशा, जैसे मैं क्लास में हमेशा पढ़ाया भी और बच्चों को लास्ट टाइम पे भी पूछता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि सर बी और सी पार्ट तो पूरा आता है, थोड़ी थोड़ी ए पार्ट में प्रॉब्लम है। कईयों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो डिपेंड करता है आप कैसा पढ़ते हो वो है। इसीलिए मैंने इस बार इसका पार्ट का टेस्ट अनाउंस किया है कि आप लोग इसको थोड़ा बहुत भी अभी पढ़ावा रखोगे ना, तो एग्जाम वाले टाइम पे ऐसे नहीं बोलोगे कि सर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ ए पार्ट का, ना कभी टेस्ट दिया ये वो। टेस्ट भी आपने टॉपिक वाइज भी दे दिए और अब पूरा भी टेस्ट आप लोग क्या कर लोगे, दे दोगे। बी पार्ट जो है वो आप लोगों को बताऊं, इसके पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि काफी सारे बच्चे आप में से कंपनी लॉ की पहली बार आज क्लास ले रहे हैं। कंपनी लॉ की क्लास आप लोगों की आधे बच्चों की आज से ही शुरू हो रही है, तो आप लोग सब ध्यान से देखो। कंपनी लॉ में कंपनी के विषय के बारे में सुन लो, बातें मत करो आपस में। कंपनी के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे, कंपनी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कंपनी की फीचर्स क्या होती है, कंपनी के टाइप क्या होते हैं, कंपनी के अंदर नॉर्मल बातें, प्रोसेसिंग की बनाने की विधि वगैरह, वो सब तो आप एक सेटअप की बुक है उसके ए पार्ट में पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं आएगा। इसमें आपके ए पार्ट में जो आता है वो अलग ही चीज आती है, आप लोगों ने पढ़ भी ली, अकाउंट्स, ऑडिट वगैरह वो सब चीजें, शेयर कैपिटल। बी पार्ट जो है, हम बी पार्ट को मैं शुरू करने वाला हूं, उसके बारे में आपको मैं थीम बता रहा हूं थोड़ी। आप लोगों को सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जैसे कंपनी जो होती है वो बिजनेस का एक सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा तरीका है। बिजनेस जो करेंगे उसके लिए कंपनी से बढ़िया फॉर्मेट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आप अनलिमिटेड नंबर्स में लोगों को जोड़ सकते हो। बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन जाएंगे, इससे कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। बिजनेस जो है कंपनी चाहे जितना बढ़ा सकती है, बड़ी फैक्ट्री के लिए भी आप धन जुटा सकते हो, आपका आइडिया अच्छा बड़ा होना चाहिए। कई कंपनी आपको पता है, जैसे इंडिया के अंदर आपने सुना है, रिलायंस कंपनी का नाम भी सुना होगा, अडानी ग्रुप का नाम सुना होगा आपने। आज ही न्यूज़पेपर में क्या है आपने देखा हो तो, अडानी ग्रुप ने जयपुर एयरपोर्ट की कमान अपने हाथों में ले ली। कई सारे एयरपोर्ट पहले ले ही चुका वो, अहमदाबाद का और का। मीन जयपुर का एयरपोर्ट पहले सरकार संभालती थी, अब वो एयरपोर्ट कौन संभालेंगे, वो वहां के अडानी ग्रुप के। अब इतना बड़ा एयरपोर्ट भी होता है, इतनी फ्लाइट का मैनेजमेंट है, वहां
रेगुलर जो स्टाफ है, वहां की व्यवस्था है, वो सारी वो ग्रुप लेगा। इंडिया में अंबानी के बाद में अब टॉप रिचेस्ट पर्सन में वो आने लग गए। तो ये लोग कंपनियां ही तो चलाते हैं, बड़ी कॉर्पोरेट हाउस चलाते हैं, बड़ी काफी सारी कंपनियों के ओनर है। तो उन लोगों को जो बिजनेस करते हैं, पैसा तो आम पब्लिक के शेयर खरीदने पे ही तो आता है उनके पास। तो उन बड़ी कंपनियों का जो मैनेजमेंट होता है, वो सारा किस तरीके से होता है और कैसे काम करते हैं, वो आपको बातें मैं बताऊंगा। ज्यादा डिटेल में न जाके मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट ही बता दो। टाइप वगैरह आपको मैं बताता रहूंगा सेटअप वाली बुक में। कंपनी के मेजर तो 2 टाइप होते हैं, आपको पता होगा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को आप सब गवर्नमेंट मानते ही हो, गवर्नमेंट कंपनी। अरे वो गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी तो अलग ही है। प्राइवेट और पब्लिक में फर्क ये होता है कि प्राइवेट कंपनी में ओनली अपने नॉन पर्सन जानकार लोगों को ही आप शेयर अलॉट कर सकते हो। जानकार अपने नॉन पर्सन, अपने रिलेटिव हो सकते हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं। मीन कोई अखबार में विज्ञापन नहीं निकाल सकते किसी को। हम लोग ऐसे नहीं कि भाई हम लोग टीवी चैनल में, अखबार में, वेबसाइट पे विज्ञापन देके किसी को भी शेयर बेचते। नो, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोगों को आप शेयर दे सकते हो, और वो भी बिना किसी मीडिया के। मीडिया मीन इवन सोशल मीडिया पे भी नहीं डाल सकते कि कंपनी बनाई है, कोई शेयर बेचना चाहे तो ले लो, ऐसा भी नहीं। मीन आप अपनी पसंद के अपने जानकार लोगों को शेयर दे सकते हो, और वो जानकार लोग ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं प्राइवेट में? 200। पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर जब बेचती है उसको आईपीओ बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार जब शेयर निकालती है तब। एफपीओ, आईपीओ, आईपीओ पहली बार शेयर बेचती है तब, फिर दोबारा शेयर कभी बेचने हो तो एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। उसमें वो अखबार में भी विज्ञापन दे सकती है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी इंफॉर्मेशन डाल देती है, स्टॉक एक्सचेंज के जुड़े हुए सब लोग, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, टीवी चैनल पे भी, जो भी तरीका है वो सारे तरीकों से क्या करती है, लोगों को शेयर बेच सकती है। और उसमें फिर 200 की भी कोई लिमिट नहीं है, हजारों लाखों लोग क्या बन सकते हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। जैसे टाटा ग्रुप लगभग 10 लाख शेयर होल्डर है। 10 लाख सिर्फ कौन आपको बताए? शेयर होल्डर टाटा ग्रुप के। तो वो लाखों शेयर होल्डर हो गए ना। तो इतने सारे लाखों शेयर होल्डर पब्लिक कंपनी में बन सकते हैं, कौन सी में नहीं बन सकते? प्राइवेट में नहीं है पॉसिबल। तो पब्लिक कंपनी मीन पब्लिक की कंपनी, नॉट गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स एनीबॉडी कैन परचेज शेयर, कोई भी व्यक्ति शेयर परचेज कर सकता है, आम पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति शेयर खरीद सकता है। पब्लिक कंपनी में और भी कई सारे फायदे होते हैं, वो धीरे धीरे आप बिजनेस सेटअप वाली बुक में उससे पढ़ोगे। यहाँ पे हम बात करें कंपनी का, जैसे सबसे टॉप डिसीजन लेने वाला कौन काम करता है? टॉप डिसीजन अथॉरिटी कौन है? हाईएस्ट बॉडी कौन होती है कंपनी में? शेयर होल्डर, जिनको मेंबर्स भी कहते हैं हम लोग। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होती है? थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। शेयर होल्डर या जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो टॉप डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी होते हैं। कंपनी एक तरह से देखे जाए तो इन्हीं की है। कंपनी किसकी होती है भाई? जो उसके मालिक है उनकी। और मालिक कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर लोग ही तो लेते हैं डिसीजन, हालांकि इनके पास लिमिटेड पावर होता है वैसे, क्योंकि ये लोग रोज रोज नहीं मिल सकते ना, तो इनके पास पावर लिमिटेड होता है। लेकिन डिसीजन का अगर अथॉरिटी माना जाए तो किसको माना जा सकता है? वो शेयर होल्डर को, कि शेयर होल्डर के पास डिसीजन लेने का पूरा पावर होता है। जैसे आम अपने डेमोक्रेसी में हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में कौन होता है राजा, किसके पास है सारा पावर? तो आम जन के पास है, हम लोग वोटर। डेमोक्रेसी में हम लोग जो होते हैं, हम लोगों को ही तो चुनने का पावर है। सरकार कौन बनाता है? इनको जो भी सरकार बनती है उनके एमपी एमएलए को कौन चूज करके भेजता है, कौन वोट देता है? हम लोग ही तो देते हैं, वोटर। तो एक तरह से सरकार हमारी है, लेकिन हमें ये पावर लिमिटेड ही तो है कि हम 5 साल से वोट डालते, फिर वो 5 साल तक हमारे पे राज करते। लेकिन अल्टीमेट पावर हमारे पास है, सरकार पलटने का भी पावर हमारे पास है। वैसे ही कंपनी की शेयर होल्डर और मेंबर जो होते हैं उनके पास क्या रहती है? अल्टीमेट अथॉरिटी। ये हर साल मीटिंग करते, हर साल। और हर साल मीटिंग करके कंपनी के पूरे 12 महीने का क्या करते हैं? लेखा जोखा, जो भी कंपनी का कामकाज है उसका लेखा जोखा कैसे होता है कंपनी में? कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, उन सबको ये चेक करते हैं, मतलब अपनी तरफ से अप्रूव करते हैं। अपना खुद का डिविडेंड होता है, लाभांश, वो डिक्लेयर करते हैं। कोई डायरेक्टर को, कंपनी में डायरेक्टर को चेंज करना है वो करते हैं, किसी को एमडी बनाना है वो बनाते हैं।
किसी को ऑडिटर बनाना है वो बनाते हैं, मेन सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही अप्रूव करते हैं। और भी बहुत सारी, कंपनी को कोई नया फैक्ट्री खोलना है, कंपनी को कोई नए शेयर इश्यू करने हैं, कंपनी को कोई भी स्पेशल काम करना है, तो इन शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। शेयर होल्डर की मीटिंग करनी होती है। शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है अलग अलग प्रकार की होती है, वैसे मीटिंग को हम कॉमन भाषा में कह देते हैं जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? जनरल मीटिंग, साधारण सभा। सुना होगा आप लोगों ने नाम, जनरल मीटिंग। बेसिक चीजें कुछ बता रहा हूं क्योंकि कंपनी लोगों का कई जने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, सीधे 12वीं पास आउट हो। 12वीं का भी पास आउट नहीं कह सकते, है ना? आपको ये सब तो इन कर रहे हो हमारी, हम क्या मालूम मेरिट में नंबर लाते आते क्या? कॉलेज वाले भी क्या हंस रहे हो? आप भी फर्स्ट ईयर में क्या हो, क्या आए हो? आप कौन से डिग्री लेके आए हो ये बताओ? ऐसे ही है, आप तो यही चाहते हो हमारे सिस्टम सीएस में भी लग जाए, है ना? जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग वैसे आपको बताऊं, एक होती है साल की साल, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, इसका फिक्स टाइम पीरियड होता है, ये आपको आगे आ जाएगा। मीन लगभग हर साल होती है ये मीटिंग। जैसे स्कूलों में और में आपने देखा होगा ना, एनुअल फंक्शन होता है, तो वैसे ही ये एजीएम होती है, कंपनी की हर साल होगी। इसमें सारे शेयर होल्डर आएंगे, सारे डायरेक्टर आएंगे, ऑडिटर आएगा, कंपनी के बड़े अधिकारी आएंगे, सारे लोग आकर के बड़े इंपॉर्टेंट फैसले इसी में लेंगे। हर साल फिक्स है इसका सिस्टम। दूसरी, इसके अलावा शेयर होल्डर की मीटिंग कौन सी हो सकती है? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ईजीएम। ईजीएम नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग बोलते हैं इसको। वो नॉर्मल मीटिंग है जनरल मीटिंग, और ये क्या है? स्पेशल मीटिंग, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये स्पेशल केस में ही होती है, जब कंपनी को, जैसे मान लो कोई बड़ा ऐसे प्रस्ताव आ गया कि कंपनी को, सामने वाली कंपनी को अमलगमेट करना है, टेक ओवर करना है, कोई बिजनेस नया शुरू करना है, कंपनी के सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, तो ईजीएम बुलाई जाती है, इमरजेंसी मीटिंग। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, कभी भी बुलाई जा सकती है, नो फिक्स पीरियड। जरूरत पड़ने पर महीने 20 दिन में, ये 2 बार 1 बार कभी भी, और नहीं जरूरत पड़ी तो 2-4 साल ही नहीं बुलानी पड़ेगी। दोनों में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता हो तो। कौन कौन से 2? इक्विटी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों को मीटिंग में आने का अधिकार होता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार केवल किसको होता है? आपने सुना होगा, वोटिंग राइट केवल किसके पास होता है? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को नो वोटिंग राइट नहीं होता, सिवाय कुछ स्पेशल केस को छोड़ के। तो पार्टिसिपेट तो दोनों कर सकते हैं। जैसे आप में से कुछ ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो अलग चेयर पे बैठा देंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनको भी चेयर पे बैठाएंगे, दरी पे नहीं, लेकिन उनको वोट नहीं डालने देंगे। दरी पे तो किसको बैठाते? प्रॉक्सी आते हैं ना, प्रॉक्सी बताऊंगा आपको आज, प्रॉक्सी को बैठाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन अपने बोल रहे हैं बात बोलने की। आप कंपनी की जनरल मीटिंग जो ना, कभी ये चीजें देखा करो। आप लोग मूवी देखते हो उसी की तरह कभी यूट्यूब पे जाकर के कोई बढ़िया कंपनी की जनरल मीटिंग देखो, रिलायंस की, टाटा की और की, तो उनमें आपको पता चलेगा पुराने शेयर होल्डर कैसे आते हैं, कैसे बात करते हैं। बोलो, आजकल कोरोना की वजह से ये क्या होने लगी, मीटिंग भी ऑनलाइन होने लगी, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है ऑनलाइन। तो देखो, एजीएम और ईजीएम, इन दोनों में कौन आते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मीन कौन कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। डिबेंचर होल्डर नहीं आ सकते। इनमें से वोट डालने का अधिकार किसको होता है? इक्विटी शेयर को। इनके अलावा एक तीसरी और होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्लास मीटिंग। थर्ड टाइप जो होता है, कभी कभी क्लास मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें एक स्पेसिफिक क्लास के ही शेयर होल्डर को बुलाया जाता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई सिर्फ, उसमें केवल कौन भागीदारी करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की बुलाई, उसमें केवल कौन आएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। खाली जैसे मान लो मैंने कहा कि जो पुराने 20 साल पुराने शेयर होल्डर उनकी मीटिंग बुलाई, वो पुराने वाले आएंगे, 20 साल पुराने।
इनमें स्पेशल मीटिंग के अलावा क्लास मीटिंग की जरूरत नॉर्मली आपको कहीं नहीं पड़ती, सिवाय कुछ एक स्पेशल आप लोग फाइनल में पढ़ोगे, सीएस फाइनल में, वहां आएगी क्लास मीटिंग, और बाकी नॉर्मली इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कंपनी के मेन डिसीजन लेने वाले जो अथॉरिटी है वो ये होते हैं। कंपनी में कौन होते हैं मेन डिसीजन लेने वाले? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की मीटिंग होती है एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग। इनमें ये जो लोग डिसीजन लेते हैं ना, देखो बाकायदा, क्योंकि हजारों लोग जनरली आते हैं मीटिंग में, हजारों लोगों के बीच में फैसला लेना तो दूर की बात है, उनको चुप करा के बैठाना ही मुश्किल चीज होती। आसान है क्या? हजारों लोग आपके सामने हो, आप उस कंपनी के सीएस हो, तो व्यवस्था आपको भी संभालनी पड़ती है। हालांकि व्यवस्था संभालने वाले दूसरे लोग बहुत सारे होते हैं, सिक्योरिटी का अलग ही होता है सारा मसला, लेकिन आपको भी उस मीटिंग का पूरा जिम्मेवारी रहता है। सीएस का काम तो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट आपके हाथों में रहता है। तो वहां पे हजारों लोग हैं, उनमें सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए कंपनी की मीटिंग में क्या होता है, कौन होता है जो सिस्टमेटिक चलाने का काम देखता है मीटिंग को? चेयरमैन। पागल हो गए कई जने। कंपनी की मीटिंग में, जनरल मीटिंग में एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? सोचने लग जाते हो। कंपनी की मीटिंग में एक जना चेयरमैन होता है, अध्यक्ष। अध्यक्ष भी आपस में उन लोगों में से वोटिंग होकर चूज करके बनाया जाता है, और वो अध्यक्ष जो होता है मीटिंग का एक तरह से एम्पायर मान लो, लीडर मान लो। वो जैसा कहेगा, वो जिसको बोलने की इजाजत देगा, वो जब कुछ कहेगा वैसा ही मीटिंग में सारा काम होगा। मीटिंग जब तक चलेगी, हमें भी सीएस को भी चेयरमैन की इजाजत से सब कुछ करना होगा। ऑनरेबल चेयरमैन। आपने कभी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा इनका कोई चैनल देखा हो? चैनल भी आते हैं इनके, तो इनमें भी बाकायदा वैसा ही सिस्टम चलता है लोकसभा में और में। लोकसभा के चेयरमैन का किसी को नाम पता हो तो, अपने राजस्थान के ही है, ओम बिड़ला, अगर आपने नाम सुना हो तो, कोटा के वो एमपी है ओम बिड़ला, तो वो उसके अपने चेयरमैन है। मीटिंग में प्रधानमंत्री भी इवन बैठेगा ना अपने लोकसभा की मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर भी, तो वो भी खड़े होंगे, तो बोलने की इजाजत किससे लेनी पड़ेगी? चेयरमैन। तो वही मीटिंगों में होता है। मीटिंग में चेयरमैन होता है कंपनी का, चाहे एमडी हो, डायरेक्टर हो, कंपनी का बड़ा अधिकारी हो, कंपनी का शेयर होल्डर हो, वो जिसको बोलने देगा, जिसको कुछ कहेगा वैसा उसको फॉलो करना पड़ेगा। कौन कहेगा? चेयरमैन कहेगा, नाम ही इसका चेयरमैन। अब आप लोग शेयर होल्डर के सामने क्या होता है, एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन चलता है। पहले कोई भी कंपनी के अकाउंट्स हो, डिविडेंड हो, ऑडिटर हो, कंपनी के जितने भी नए पुराने विषय हो, बोनस शेयर, राइट शेयर, कंपनी को कोई डिबेंचर जारी करने हैं, फॉरेन में कोई काम फैलाना है, कोई और कुछ करना है, वो सारे डिसीजन पे पहले एक एक करके 1 to 1 पॉइंट पे डिस्कशन होता है। जैसे मान लो कंपनी का कोई डायरेक्टर है, वो आपके सामने विषय रखेगा कि भाई ये टॉपिक है, अपनी तरफ से पूरा डिटेल बताएगा। आपको कुछ बोलना है किसी को तो वो आपसे पूछेगा, कोई डिस्कशन करना है, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है, वो आपको पूछेगा। आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लास्ट में चेयरमैन बोलता है नाउ वोटिंग टाइम। वो पोलिंग का या काउंटिंग का टाइम आपको देता है कि अब आपको उस प्रस्ताव पे वोटिंग करनी है। वोटिंग दो तरीके की होती। कौन कौन सी दो तरीके की? एक, कुछ प्रस्ताव होते हैं जिन पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। कुछ प्रस्तावों पे कौन सा चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, साधारण प्रस्ताव। और कई जगह आप पढ़ोगे कंपनी लॉ में, जगह जगह क्या स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाना होता है, विशेष प्रस्ताव। ऑर्डिनरी और स्पेशल वो डिपेंड करता है लॉ पे। ये कंपनी लॉ है ना, कंपनी एक्ट, इसमें लिखा हुआ है जगह जगह कि ये काम करना है तो आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, और कोई काम के लिए लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना होगा। ऑर्डिनरी और स्पेशल में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्डिनरी में आपको मोर देन हाफ मेजोरिटी वोट फेवर में चाहिए। मोर देन हाफ बोल दो या मेजोरिटी वोट। मेजोरिटी वोट मीन 50% से ज्यादा वोट आपको फेवर में चाहिए तो वो प्रस्ताव पास हुआ मान लिया जाएगा। मान लो सोचने मीटिंग में आए, 51 वोट फेवर में चाहिए, 51 सोचने आए तो 100 में से 51 वोट क्या चाहिए फेवर में, तो वो कौन सा पास हो जाएगा? स्पेशल। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन हो तो कितने वोट फेवर में चाहिए? 3/4 वोट इन फेवर। 3/4, 3/4, 3/4 को 75% वोटिंग भी कह सकते हैं कि 75% वोट कैसे चाहिए अपने को? फेवर में। मीन 100 लोगों ने वोट दिया तो कितने लोगों के वोट फेवर में चाहिए? 75। 25 जनों के अगेंस्ट हो सकते हैं। एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर जितने अगेंस्ट में वोट पड़े हैं उनका 3 टाइम्स वोट फेवर में होना चाहिए। एक ही तो बात हो गई। भाई मैं कहूं कि 100 वोट में से 75 वोट चाहिए मुझे,
तो अगेंस्ट में 25 से तो पढ़ पाएंगे फिर। तो इन 25 का ये कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। तो ये भी तो कह सकते हैं कि वोट इन फेवर मस्ट बी 3 टाइम्स, देन अगेंस्ट वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। कोई रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में जितने वोट पड़ेंगे, फेवर में वोट क्या होने चाहिए? 3 टाइम्स होने चाहिए, 3 गुना। लेकिन ये तरीका एक कॉमन तरीका है। देखो ये बातें बेसिक है, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर अपने दिमाग में डाउट चलते रहते हैं। कई बार हम पढ़ाते हैं बच्चों के बाद में क्या सुनाते हैं, सर ये एजीएम ईजीएम में फर्क बताओ, सर ये स्पेशल और ऑर्डिनरी क्या होता है, शेयर होल्डर और मेंबर एक ही होते हैं क्या सर, सर ये प्रेफरेंस शेयर भी आएंगे क्या? अरे आएंगे, इनको दूसरी कुर्सियों पे बैठा देना, ये वोट नहीं डालेंगे। कौन लोग डालेंगे वोट? इक्विटी शेयर होल्डर वोट डालेंगे। तो ऐसे ही ये स्पेशल और ऑर्डिनरी जगह जगह लिखा हुआ आएगा कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, मतलब आप वोट डलवाएंगे सबसे। आजकल तो क्या होता है, वोटिंग के लिए मशीन दे दी जाती है, लिंक भेज दिया जाता है, आप उस पे बटन पे यस नो आपको करना होता है बस। और वोटिंग का सिस्टम हैंड रेज करके भी हो सकता है आप लोगों से, जैसे क्लास में हैंड रेज करवाते हैं हम, हमारे पास पोलिंग का ऑप्शन भी आता है, जैसे आपके भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद ऑनलाइन, इसमें पोल का ऑप्शन आता है। हम पोल पे अगर कोई चीज के डलवाएंगे तो आपको पोलिंग में यस नो वो पूछेगा, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, वो रिजल्ट बता देगा। तो ये पोलिंग के अलग अलग तरीके आ गए आजकल, इनमें आप लोग क्या कर सकते हो, वोट अलग अलग तरीकों से डाल सकते हो। लेकिन एक तरीका होता है, पर्ची से स्लिप आपको दे दी जाती है, उस पर आपके नंबर ऑफ शेयर लिखे हुए रहते हैं पर्ची से, उसमें आपकी संख्या नहीं, आपके पास कितने शेयर हैं वो लिखे हुए रहेंगे। जैसे किसी के पास 100 शेयर, किसी के पास 200, 500, 1000, 2000 अलग अलग शेयर हो सकते हैं। उसमें अगर पर्ची स्लिप देकर के आपको वोटिंग में अगर करवाऊंगा, तो स्लिप से वोटिंग करवाऊंगा तो आपके वोट पड़ गए, उसके बाद में मैं स्लिप नहीं गिनूंगा। स्लिप में क्या लिखे हुए? नंबर ऑफ शेयर, वो शेयर कितने टोटल हुए, फेवर में जिन लोगों ने वोट डाले उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, अगेंस्ट में जिन लोगों ने वोट डाले उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने। वो शेयर की संख्या अगर आधे से ज्यादा फेवर में हो तो पास हो गया, अन्यथा नहीं। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो शेयर की संख्या कितनी होनी चाहिए, अगेंस्ट में जो शेयर है उनसे 3 गुना होनी चाहिए, 3 टाइम्स किसमें होनी चाहिए, फेवर में होनी चाहिए। बात सीधी सी है कि या तो गिने जाते हैं हेड, हेड का मतलब आपके हैंड गिने जाएंगे, इंग्लिश में इसको हेड काउंट करना बोलते हैं, सर गिनना, मीन आप फेवर में हो उन लोगों के हाथ गिन लूंगा और जो अगेंस्ट में उनके। और ऑर्डिनरी है तो मेजोरिटी आधे से ज्यादा लोगों के फेवर में होनी चाहिए, और स्पेशल है तो 75 हाथ आपके गिन लूंगा कितने लोगों के हाथ फेवर में कितने के अगेंस्ट में। और कई बार आप पढ़ोगे पोलिंग होती है, पोलिंग बोलते हैं जब लिखित में पर्ची दे देंगे आपको सबको, स्लिप स्लिप पे नंबर ऑफ शेयर लिखा हुआ रहेगा, नीचे ऑप्शन रहेगा यस और नो, आप कोई से को भी पसंद नहीं कर रहे हो उसमें नो आप कमेंट कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, उसमें आपको क्या करना होगा, यस पे या नो पे, या फिर आपको क्या करना है, किसी पे भी नहीं। तो वो ऐसी दशा में तीनों में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और फेवर में वोट क्या होनी चाहिए, अगेंस्ट वालों के ज्यादा होनी चाहिए, अगेंस्ट वालों से ज्यादा, वो इसके अंदर आता है। तो देखिए अपने जो पढ़ा रहे हैं ये भी अपने आप में क्या है, ये भी मीटिंग की तरह ही चलता है। आपको जानो तो इस पे एजीएम हो रही है बहुत सारी कंपनियों की जूम पे, पता है क्या आप लोगों को, ये रियल में सॉफ्टवेयर हम लोगों के पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था, ये कंपनीज की बोर्ड मीटिंग के लिए, शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए, ऑफिसर्स की मीटिंग के लिए, उनके लिए बनाया हुआ पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। इसको कोरोना के पहले कोई नहीं जानता था, जानते थे क्या? तो कोरोना के पहले रियल में इसको काम में मल्टीनेशनल कंपनीज लोग लेते थे, इंडिया में भी बहुत कम चलता था, ये यूएसए का है। और इंडिया में कोरोना के बाद में स्टार्ट में हम लोगों ने भी सिक्कर में सबसे पहले काम में ले लिया था, पिछले साल 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 23 मार्च को अपनी क्लास चालू हो गई थी जूम पे। तो सिक्कर में लोग उस टाइम जूम को जानते नहीं थे, बच्चे भी नहीं जानते थे, उनको भी डर लगता था, कई जनों को वीडियो बंद नहीं करना आता था, कहीं को ऑन करना नहीं आता था, कईयों को फोन चलाना करना, सारी चीजें सीखने में बहुत टाइम लगा। लेकिन स्कूलिंग के लिए, अपने कोचिंग के लिए भी ये अच्छा साबित हुआ। इसमें देखो आप पोलिंग का ऑप्शन इसीलिए आता है, जैसे होस्ट होता है ना उसके पास आता है, अब मैं होस्ट बना हुआ हूं, मेरे पास एक तरह से मैं चेयरमैन हो गया, मैं रेजोल्यूशन कोई भी है वो टाइप करूंगा, आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, मैं टाइम वगैरह सब सेट कर दूंगा, 5 मिनट 10 मिनट, आप लोग उतने टाइम में क्या कर सकोगे, वोट डाल दोगे, फिर मेरे को वोट टाइम पूरा होते ही रिजल्ट दिखा देगा कि सर इतने वोट फेवर में आए, इतने वोट अगेंस्ट में आए, और वोटिंग से क्या आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा, चेयरमैन बोल देगा रेजोल्यूशन पास और रेजोल्यूशन कैरीड अवे या नहीं कैरीड अवे है, तो वो वैसे बोल देगा रेजोल्यूशन लॉस्ट। तो ये एजीएम का सिस्टम हुआ। इसमें आपको कोई को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, जनरल मीटिंग को लेकर के बेसिक बातें ऐसे ही बता रहा हूं अभी मैं, पहले आपको इन बातों में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
सर जनरल मीटिंग कब होती है और ईजीएम कब होती है सर? जनरल मीटिंग का टाइप है एजीएम, जनरल मीटिंग अलग नहीं है कुछ। जनरल मीटिंग के तो ये दोनों टाइप है। एक जनरल मीटिंग बोलते हैं शेयर होल्डर की मीटिंग को, एक होती है एजीएम और एक आपको पता है ईजीएम। एजीएम का आपको पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप, 15 क्लास का आएगा लगभग, बड़ा चैप्टर आएगा। एजीएम आप पढ़ोगे, उसमें एजीएम आप पढ़ोगे ईच ईयर, हर साल, ईच कैलेंडर ईयर में, हर कैलेंडर ईयर में एक बार एजीएम होना जरूरी है। क्या आएगा रूल? हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना जरूरी है। ईजीएम के लिए आएगा व्हेन इमरजेंसी। एजीएम कब होती है? जब कोई इमरजेंसी आ जाए, हम एजीएम तक का वेट नहीं कर सकते। मान लो एजीएम हो रही है अभी सितंबर में, अब अगली एजीएम फिर अगले साल कोई सितंबर अक्टूबर में होगी। अब अगले को इमरजेंसी आ जाए, किसी को जनवरी में कोई कंपनी में बड़ा काम करना है, तो जनवरी में फिर एजीएम नहीं बुलाई जाएगी। क्या बुलाई जाएगी? जनवरी में ईजीएम बुलाई जाएगी, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी। और कोई डाउट? बता दूं? हाँ सर। हाँ जी, अभी आप लोगों ने बात पढ़ी शेयर होल्डर्स के बारे में, और शेयर होल्डर की अथॉरिटी क्या होती है उसके बारे में आपको मैंने बताया। दूसरे आते हैं कंपनी में शेयर होल्डर के जस्ट नीचे कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स रोज रोज कंपनी में नहीं आ सकते। हजारों लाखों शेयर होल्डर क्या रोजाना आके कंपनी का मैनेजमेंट करेंगे क्या? फिर तो तालिबान की तरह हो जाएगा। वहां आपने देखा होगा सरकार नहीं बनी तो कोई टैंक पे चढ़ रहा है, कोई एयरपोर्ट पे घूम रहा है, कोई प्लेन के ऊपर चढ़ के बैठ गया, कोई उसके पंखों में बैठा है, कोई उसके टायर पे बैठा है। वो फिर तो प्लेन उड़ा तो कोई कहां से गिर रहा है, कोई कहां से गिर रहा है, क्योंकि उनको थोड़ी आता है सब कुछ करना। सरकार में भी, स्कूलों में, सब जगह वहां पे तो अभी आपको पता है अफगानिस्तान में स्थिति खराब है। तो वैसे ही शेयर होल्डर सारे लोग हर चीज को समझते भी नहीं है, और शेयर होल्डर को ना टाइम होता है, और कुछ शेयर होल्डर फालतू लोग होते हैं, वो फालतू में कंपनी में आके परेशान करेंगे। तो शेयर होल्डर लोग कंपनी चलाने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, और इसको सारा पावर दे देते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास होता है। एग्जीक्यूटिव पावर मीन रियल में काम करने का पावर, कार्यकारी शक्तियां सारी इसके पास है। यह तो बस पॉलिसी बनाते हैं शेयर होल्डर, तो कंपनी के मेन टॉप डिसीजन लेते हैं। बाद में सारा काम किसका रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बोला जाता है? संचालक। ये लोग शेयर होल्डर में से होते हैं। कुछ आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने लग गए, जो जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर हो, बाहर के लोग होते हैं। तो वो डायरेक्टर लोग जो होते हैं अच्छे या तो पैसे वाले लोग होते हैं। जो कंपनी की मीटिंग होती है ना एजीएम, उसमें खड़े हो जाएंगे चुनाव में, जिन लोगों को ज्यादा वोट मिलेंगे वही उसके अंदर कंपनी के क्या बन जाते? डायरेक्टर। तो ज्यादा वोट किसको मिलेंगे? जो पावरफुल होगा, जिसके पास उस कंपनी के ज्यादा शेयर होंगे, तो वो सबसे ज्यादा वोट, खुद के वोट खुद को ही देगा ना। खुद के वोट, जैसे मान लो अंबानी चुनाव में खड़ा हो जाए, मुकेश अंबानी, तो खुद के पास ही इतने वोट हैं कि किसी दूसरे के वोट की जरूरत ही नहीं है, तो वो हारेगा थोड़ी, खुद ही जीतेगा। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो यहाँ पे अंबानी जी कौन है आपको पता है? मुकेश अंबानी कंपनी में उनका क्या पद? आप कभी देखना, चेयरमैन की रिपोर्ट भी पड़ी होगी रिलायंस की, मेरे पास, आपको ग्रुप में भी कई बार भेजी है मैंने पहले भी। वो चेयरमैन है उस पूरे ग्रुप के। क्या है वो? चेयरमैन। तो चेयरमैन का क्या पावर होता है आपने देखा ही है अभी। तो वो चेयरमैन है, उनको फिर इसकी जरूरत ही नहीं है पावर की। उन्होंने अपने घर वालों को बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, अपनी वाइफ को बना रखा है, और रिलेटिव को बना रखा है, बेटे को ही बना दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या तो वो लोग होते हैं जो कंपनी के बड़े शेयर होल्डर होते हैं, जो चुनाव जीत के बन जाते हैं, चुनाव मीटिंग में होते हैं, एजीएम में। या फिर वो लोग होते हैं जो कोई एक्सपर्ट होते हैं, कोई स्पेशल उस फील्ड के, जिसमें कंपनी बिजनेस करती है, उसकी ऐसी बारीकियां जानते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं कि कंपनी को लगता है कि इसको डायरेक्टर बनाना चाहिए, तो कंपनी उन लोगों को डायरेक्टर बनाती है। मीन एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग या कंपनी के बड़े शेयर होल्डर लोग, वो इसमें डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर में भी देखो 2-3 अलग अलग टाइप बन जाते हैं। डायरेक्टर में जैसे एक टाइप तो बन जाता है फुल टाइम या होल टाइम डायरेक्टर। एक तो डायरेक्टर कौन से बन जाते हैं? ऑल टाइम डायरेक्टर, WTD बोल देते हैं इनको। और क्या नाम बोला जाता है इनको? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोला जाता है इनको। ऑल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, WTD। ये वो डायरेक्टर लोग होते हैं जिनको एक कंपनी का पूरे दिन काम देखना होता है। ये 2 कंपनियां साथ में नहीं देख सकते। एक ही कंपनी में पूरे दिन डायरेक्टर के तौर पे काम करेंगे। ऑफिस में जैसे और स्टाफ आता है, वैसे ये सुबह से शाम तक रहेंगे।
हाँ, अलग अलग काम रहते हैं इनके लिए। तो कभी हो सकता है कोई दूसरे अपने साइट पे गए हुए हो, कभी कोई सिटी में गए हुए हो, कभी कोई प्रोजेक्ट में, कभी कोई मीटिंग में, लेकिन ये एम्प्लॉय की तरह पूरे दिन रहते हैं। मीन फुल टाइम, नाम से क्या पता चलता है, ये फुल टाइम है तो फुल टाइम कंपनी के अंदर रहेंगे, फुल टाइम डायरेक्टर के तौर पे रहेंगे। लेट हो रहा है क्या वर्षा तेरे को? लेट हो रहा तो बता देना मुझे ना, कब जाएगी? 4:30 पे चले जाना, फिर ध्यान रखना ना। तो देखो 4:30 पे छोड़ दूंगा मैं। ऑल टाइम डायरेक्टर जो आप लोगों का जानता हूं मैं स्टेमिना, तो ऑल टाइम डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो फुल टाइम कंपनी के अंदर काम करते हैं। इन लोगों पे जिम्मेवारी रहती है, कंपनी की बारीकियां भी जानते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग जनरली एक्सपर्ट लोग होते हैं, ना कि पैसे वाले लोग। पैसे वाले लोग एक जगह थोड़ी टिके रहेंगे। ये लोग कौन होते हैं? उस फील्ड के एक्सपर्ट या प्रोफेशनल लोग, जिनको सारे दिन डिसीजन लेने होते हैं तरह तरह की। इनमें दूसरे होते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। पार्ट टाइम डायरेक्टर पीटीडी, या दूसरा नाम इसको क्या बोला जा सकता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दूसरा क्या बोला जा सकता है? नॉन एग्जीक्यूटिव, पीटीडी। ये लोग रोज में नहीं आते, रोजमर्रा में नहीं आते कंपनी में, ये बल्कि कब काम करने आते हैं? ये कंपनी में सिर्फ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने आते हैं। कभी जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की हो रही है उसमें आ जाएंगे। कुछ पूछना हो तो हैंड रेज किया करो। तू साथ पूछना है क्या कुछ? नहीं सर, उस समय तो वही क्लियर हैंड कर लिया डाउन सर कर लो, मैंने। फिर हैंड लोअर करने का ऑप्शन आता है। पूछना हो तो हैंड रेज करो। देखो इसमें पार्ट टाइम डायरेक्टर कंपनी में सिर्फ मीटिंग में ही पार्टिसिपेट करने आएंगे। मीन मीटिंग तो कभी होती है, डायरेक्टर लोगों की मीटिंग होगी, कभी कोई कमेटी की मीटिंग होगी, कभी कोई शेयर होल्डर की, तो ऐसे आएंगे महीने में 2, 4, 5 दिन जब भी मीटिंग होगी, रोजाना नहीं आएंगे। तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को रोजाना के काम में मतलब नहीं है, ये कभी कभी मीटिंग में भाग लेने आएंगे। तो ज्यादा जिम्मेवारी किस पे हो गई? होल टाइम पे हो गई। इनको सैलरी भी ज्यादा मिलती है, काम भी ज्यादा करते हैं। ये एक ही कंपनी में डायरेक्टर बन के रख सकते हैं होल टाइम। पार्ट टाइम डायरेक्टर एक जना भी अलग अलग बहुत सारी कंपनियों में बन सकता है। आपको पता हो तो कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है एक जना पार्ट टाइम? 20। पार्ट टाइम आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनियों के डायरेक्टर बन के रह सकते हो? 20। लेकिन होल टाइम कितने में? एक में ही। आप कहोगे कि सर एक जना होल टाइम डायरेक्टर है एक में, तो बाकी 19 में पार्ट टाइम बन सकता है क्या? यस, इट इज पॉसिबल। अगर आप होल टाइम बन रहे हो, पार्ट टाइम भी बनना चाहते हो, तो होल टाइम तो कितने में बन सकते हो? 1। और पार्ट टाइम कितने में बन सकते हो? बाकी 19 में। टोटल मिला के कितनी कंपनियों में डायरेक्टर रह सकते हो? 20 कंपनी। टोटल मिला के एक जना कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20 ही आगे आते जाएगी। मैं तो आपको एक समरी बता रहा हूं आज। एक इन्हीं में पार्ट टाइम का एक टाइप होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंसेप्ट भी आगे आएगी, स्वतंत्र निदेशक। ये पार्ट टाइम का ही एक टाइप है जो केवल मीटिंग में भाग लेने आएगा। और ये पार्ट टाइम का ही एक पार्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये एक एक्सपर्ट व्यक्ति को बनाया जाता है जिसका कंपनी से कोई और कुछ भी हित नहीं है। ना तो ये शेयर होल्डर हो सकता कंपनी का, ना ये डिबेंचर होल्डर, ना ये कंपनी का ऑडिटर, ना ये प्रमोटर, ना किसी ऑफिसर का रिलेटिव। मीन कंपनी का एकदम अननोन पर्सन होगा। तो आप कहोगे अननोन को कैसे बनाएंगे सर डायरेक्टर? ये लेकिन अपने फील्ड का क्या होता है? एक्सपर्ट। ये कोई बड़ा वकील, सीएस, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, या कोई अपने साइंटिस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिस फील्ड की वो कंपनी है, जैसे कोई मेडिकल या फार्मा साइड की कंपनी है, वो डॉक्टर को बना सकती है। कोई अपने फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, वो सीएस को अपने को बना सकती है। या अलग अलग प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है। वो इंडिपेंडेंट पर्सन, एक नाम से पता चल रहा है ना इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? नॉट डिपेंडेंट, है ना? तो वो कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी से उसका कोई फायदा नुकसान कुछ भी नहीं है, बस मीटिंग में आएगा, मीटिंग की फीस लेगा और जाएगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पार्ट टाइम का एक पार्ट होता है। वॉल टाइम डायरेक्टर होते हैं ना, इनमें से ही किसी एक जने को बना दिया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने नाम सुना हो तो एमडी। एक जने को क्या बना दिया जाता है? एमडी। किसी एक को इनमें से ही बना दिया जाता है सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीएफओ। एमडी को ही कई जगह अपने सीईओ भी बोलते हैं, आपने सुना हो तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सीईओ या एमडी, ये वॉल टाइम डायरेक्टर भी क्या करते हैं? वॉल टाइम मान लो 5-4 है अलग अलग, तो वो रोजाना आएंगे, लेकिन कंपनी का बोर्ड उनमें से किसी एक को क्या बना सकता है? सीईओ या एमडी। उसको थोड़े स्पेशल पावर रहेंगे, उसको थोड़े क्या रहेंगे? स्पेशल पावर।
सीएफओ जो होगा उसको ज्यादातर किससे जुड़े हुए रहेंगे पावर, फाइनेंस से जुड़े हुए। और भी जो होल टाइम डायरेक्टर उनको अलग अलग पावर दिए जा सकते हैं, किसी को टेक्निकल फील्ड का एक्सपर्ट बनाया जा सकता है, किसी को फाइनेंस का बना दिया, किसी को और कोई फील्ड का बना दिया, वो अलग अलग काम सौंपे जा सकते हैं। ये डायरेक्टर लोग जो होते हैं हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे एक आप पढ़ोगे 1% कंपनी, उसमें तो कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम, आप पढ़ोगे मिनिमम कितना डायरेक्टर होना चाहिए, 1। और एक प्राइवेट कंपनी आप पढ़ोगे, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 2। और एक आप पढ़ोगे पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना चाहिए, 3 डायरेक्टर। शेयर होल्डर होते हैं 7 डायरेक्टर। मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1। मैक्सिमम मैक्सिमम ओपीसी में कितने, 15, प्राइवेट में भी 15 और पब्लिक में भी 15। टोटल मत करो, ये अलग अलग कंपनियां हैं। तो 15 डायरेक्टर क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं एक कंपनी में। 15 से ज्यादा करना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। अब ये मत पूछना स्पेशल क्या होता है सर, रेजोल्यूशन, ठीक है ना। 15 से ज्यादा डायरेक्टर आपको कंपनी में लगाने हो तो नॉर्मली इतने ही होते हैं, 10, 12, 15 डायरेक्टर कंपनियों में होते हैं। इन डायरेक्टर्स का पूरा टॉपिक कल चालू होगा कि डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, वो अलग अलग टाइप के। इनमें एक डायरेक्टर महिला भी होनी चाहिए, विमेन डायरेक्टर, और भी रेजिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए, इंडिपेंडेंट कैसे, वो सारी चीजों के रूल्स आएंगे और डायरेक्टर का काम आएगा। डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है ना, उसको बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, बोर्ड मीटिंग। कंपनी के जो नॉर्मली सारे फैसले लेते हैं वो बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं, डायरेक्टर लोग मिलकर के बोर्ड मीटिंग में फैसले लेते हैं। बोर्ड मीटिंग, अगर कोई फैसला शेयर होल्डर की मीटिंग में लेना हो ना, ऑर्डिनरी, स्पेशल बताया था, शेयर होल्डर की एजीएम में, ईजीएम में, तो उसको भी पहले किसमें पास करवाना होता है, बोर्ड की मीटिंग में। बोर्ड की मीटिंग में पास हो गया तो फिर शेयर होल्डर के सामने जाएगा। अगर बोर्ड की मीटिंग में ही फेल हो गया तो शेयर होल्डर के सामने जाएगा ही नहीं फिर वो। तो बोर्ड की मीटिंग में फैसले लिए जाते हैं। बोर्ड की मीटिंग में ये सारे डायरेक्टर आते हैं, होल टाइम भी, इंडिपेंडेंट भी और पार्ट टाइम डायरेक्टर भी। बोर्ड मीटिंग साल में आपने सुना होगा, ईयर में कितनी मीटिंग करवानी होती है, 4 मिनिमम 4 मीटिंग करानी होती है। और 2 मीटिंग के बीच में आप पढ़ोगे आगे कि 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो जाना चाहिए। 120, 120 दिन से ज्यादा का गैप 2 बोर्ड मीटिंग में नहीं होना चाहिए। 4 बोर्ड की मीटिंग साल में कम से कम करवानी होती है। बोर्ड की मीटिंग में शेयर होल्डर नहीं आते, लेकिन कौन आते हैं, डायरेक्टर लोग। बोर्ड की मीटिंग में रेजोल्यूशन अलग अलग टाइप का नहीं होता, ऑर्डिनरी, स्पेशल, वैसे। बस इसके अंदर जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। और वो कैसे पास होना चाहिए, ये सारी बातें आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ये बातें सारी आ जाएगी। मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपको पहले दिन ये पता रहे कि कंपनी लॉ में जो भी चीजें सर बताने वाले हैं वो क्या चीजों से जुड़ी हुई है, क्या बातें आने वाली है। तो ये बोर्ड का रेजोल्यूशन जो पास करा जाएगा, आधे से ज्यादा डायरेक्टर फेवर में आने चाहिए। मान लो 10 डायरेक्टर है तो 6 डायरेक्टर कम से कम फेवर में होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 5 डायरेक्टर यस बोल रहे हैं कोई काम के लिए, 5 नो, तो इक्वल अगर वोट आ जाए तो क्या होगा, कंपनी का जो चेयरमैन होता है ना, उसको विटो पावर होता है, वो सेकंड वोट डाल सकता है, जिसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। अगर वोट बराबर आ जाते हैं 5-5, तो मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन वही होगा जो जनरल मीटिंग का है। वो क्या कर सकता है, पहले तो उसने वोट डाला ही होगा, डायरेक्टर तो है ही वो, तो पहले वोट डाला ही होगा 5-5 की गिनती में, फिर एक वोट वो और डाल सकता है। तो जिधर डालेगा उधर ही वो रेजोल्यूशन पास या फेल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ मीटिंग में केवल डायरेक्टर लोग आते हैं। साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उनके बारे में भी आपको मैंने बताया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बोर्ड के बारे में। नहीं है कोई डाउट? देखो, थर्ड चीज आपको बताने की है, फिर ध्यान से सुनिए। कंपनी में केएमपी होते हैं कुछ लोग, की मैनेजरल पर्सनल, केएमपी बोलते हैं इनको।
केएमपी में किन किन को शामिल किया जाता है वो आप लोगों को बता रहा हूं। इनका नाम से पता चल रहा है कंपनी के टॉप अथॉरिटी। जैसे डायरेक्टर लोग अलग हो गए, वो चुनाव जीत के आए हैं, वो लोग कंपनी में काम करते हैं। कुछ उनमें से शेयर होल्डर लोग होते हैं बड़े पावरफुल, वो सेठ जी की तरह हो गए, जैसे अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है। अब ये कोई सीएस थोड़ी किए हुए, सीए थोड़ी किए हुए, ये 10वीं पास 12वीं पास बीकॉम कितना भी हो, लेकिन ये इनके पास पैसे हैं। तो पैसे हैं तो ये लोग क्या बन गए, डायरेक्टर बन गए, चेयरमैन बन गए। लेकिन इनको नॉलेज नहीं होता हर चीज का, तो ये लोग केएमपी रखते हैं, की मैनेजरल पर्सोनल। की मैनेजरल पर्सोनल में कौन कौन आता है, एमडी, एमडी को हम क्या बोल सकते, सीईओ। और फिर इसके अलावा कई कंपनी में एमडी ना होकर पोस्ट क्या होती है, मैनेजर। एमडी, सीईओ या मैनेजर, इसी में ऑल टाइम डायरेक्टर भी लिखा हुआ आता होगा, अलग ऑल टाइम डायरेक्टर भी इसी में आ जाता है। कंपनी के जो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं ना, वो कंपनी के टॉप ऑफिसर्स है। एक तो ऑल टाइम डायरेक्टर, एमडी, सीईओ और कंपनी का एक मैनेजर। यहाँ मैनेजर का मतलब वो मैनेजर नहीं जो आप कोई सोचते हो बैंक का मैनेजर है, कोई ऑफिस का मैनेजर है, वो नहीं। ये मैनेजर होता है पूरी कंपनी का मैनेजर। हजारों लाखों एम्प्लॉय का, हजारों करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, बिजनेस है, उन सब का मैनेजमेंट करने वाला कानून की नजर में मैनेजर का यहाँ मीनिंग कुछ और है जो आप पढ़ोगे, जो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट देखे। महाप्रबंधक जो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट देखे, जो पूरी कंपनी में एक ही होता है। अब एक ही होता है तो सोचो उस कंपनी में उसके बराबर पावर किसी के पास नहीं है, तो वो मैनेजर की बात है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी आता है। सीएफओ तीसरे पे दिया होगा, अब वो क्रम ऑल टाइम डायरेक्टर मैंने वहां कर दिया ऊपर। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है कंपनी का, ये अपने टॉप अथॉरिटी हो गया। तीसरे नंबर पे कौन आता है, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये आ जाता है। चौथा, एनी ऑफिसर 1 लेवल बिलो, जो 1 लेवल बिलो हो किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनसे जस्ट 1 लेवल नीचे का कोई बड़ा ऑफिसर, कंपनी के डायरेक्टर को जो सीधा रिपोर्ट भेजता हो, वो 1 लेवल जस्ट नीचे वाला। एमडी, सीईओ, मैनेजर, ऑल टाइम डायरेक्टर, सीएस, सीएफओ और एनी अदर ऑफिसर 1 लेवल बिलो। इन सब की डेफिनेशन आ जाएगी, सबके मैं नोट्स बनवाऊंगा। अभी तो मैं आपको कॉमन मीनिंग बता रहा हूं कि ये चीजें कंपनियों में क्या क्या होती है, जनरल नॉलेज का टॉपिक ले रहा हूं। इनमें ये सब लोग जो है कंपनियों में होते हैं। हालांकि ये छोटी कंपनियों में सब में अपॉइंट करना जरूरी नहीं है। जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा हो, 10 करोड़ से ज्यादा होती है ना, उसमें जैसे सीएस है, एमडी है, सीईओ है, ये लोग रखने पड़ते हैं। 10 करोड़ से कम कैपिटल वाली कंपनियां छोटी कंपनियां हो जाती है, उनमें ये लोगों की सबकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पेड अप कैपिटल के आधार पे एमडी, सीईओ, सीएफओ और कोई दूसरे ऑफिसर जो होते हैं वो लोग काम करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि हमें देखो कंपनी लॉ का हम लोगों को एक्सपर्ट माना जाता है। जैसे डॉक्टर होता है वो मेडिसिन, मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट होता है, हम लोगों को कंपनी लॉ का एक्सपर्ट से भी ऊपर मानने की अगला सोचता, उम्मीद करता है कि आप लोग कंपनी लॉ में सब कुछ आपको पता है, सीएस बनने का मतलब। तो हम लोगों को ये जो बुक पढ़नी है ये इस तरीके से पढ़नी है कि इसमें सारे प्रोविजन अपने को क्लियर रहे। और प्रोविजन क्लियर रहने के लिए मैं, आप लोग पहले भी कई जने पढ़ चुके, मैं सिस्टमेटिक ही चलूंगा, सेक्शन वाइज चलूंगा। इन सबकी कंपनी एक्ट में आप जो मैंने आज जो बातें बताई है, इसमें जो जनरल मीटिंग का टॉपिक आएगा, शेयर होल्डर की मीटिंग, उसकी जो सेक्शन है वो तो 97 से लेकर के आप कहां तक पढ़ोगे, 94 से लेकर के 122 तक, वो एक ही चैप्टर में आ जाएगा सारा शेयर होल्डर की मीटिंग का पूरा काम, जनरल मीटिंग 94 से लेकर 122 तक। उसके अलावा आप डायरेक्टर लोगों के बारे में पढ़ोगे, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग, फिर को बोर्ड मीटिंग कहते हैं, डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग और केएमपी, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। वो सेक्शन आएगी 149 से लेकर के 205 तक, 205 तक। और इन सेक्शनों में अपने को देखो, ये तो एक चैप्टर में आएगा जनरल मीटिंग तो, और ये बाकी जो नीचे वाला है डायरेक्टर केएमपी वाला, ये 4-5 चैप्टर इसके बनाए हुए मिलेंगे आपको, 149 से लेकर के 205 तक। सेशंस के साथ पढ़ना होगा। मैं भी आपको पता है कई जने पढ़े हुए हो, बाल की खाल निकाल के इसमें बताएंगे आपको, मतलब हर टॉपिक की क्या होगी, व्याख्या चलेगी, स्लो भी हो जाता है टॉपिक, लेकिन वो डिपेंड ये करता है कि लास्ट में आपको क्या रहता है, बी पार्ट में फुल सेटिस्फेक्शन आ जाता है। आपको ये लगता है कि बी पार्ट में हम कहीं से भी कुछ भी आएगा तो हम कर लेंगे,
क्योंकि कितना भी हो लेकिन नियम कायदे सारे क्लियर हो जाते हैं कि आपको कोई भी कुछ भी केस स्टडी कैसा भी बना ले, आपको रूल पता रहता है कि इसका रूल क्या है, वो सेक्शन वाइज पता रहता है। ठीक है ना? पिछली बार थोड़ी नोट्स बनवाए थे, मैंने नहीं बनवाए होंगे, आपने लिखे होंगे, लेकिन टेस्ट तो शायद हर चैप्टर का हो गया था। हाँ, तो टेस्ट इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे, तो टेस्ट से भी बहुत सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हर टॉपिक का आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा लगभग। तो इन सब चीजों में हम लोग पहले जनरल मीटिंग शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल मीटिंग काफी लेंथी पड़ जाता है। तो जनरल मीटिंग की बजाय आप पहले क्या शुरू कर देंगे, डायरेक्टर से कहानी शुरू कर देंगे। अब की बार नोट्स में आप लोगों से खुद बनवाता जाऊंगा, आप लोगों को रजिस्टर साथ में रखना है, साथ में ही बनाते जाना है। ठीक है ना? फिर आप नोट्स बना लेते हो ना, तो फिर आपको ये फायदा होता है, फिर बुक में नहीं देखना पड़ेगा कोई भी टॉपिक। आप केवल एग्जाम टाइम में, टेस्ट के टाइम में, कभी भी आप सिर्फ क्या पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना, और नोट्स में आपकी सारी चीजें लिखी हुई रहेगी। तो उनसे फायदा भी रहेगा, कोई चीज का टेबल डायग्राम जो भी बनाना होगा वो भी बना लेंगे। तो अभी आज तो इसमें इतना ही है कंपनी लॉ के अंदर। कल टॉपिक जो ओरियल के अंदर टॉपिक कल शुरू हो जाएगा। अभी आप लोग सेटअप वाले जो थर्ड क्लास है उसके भी बच्चे रुक जाना, आप लोग जाना मत। ठीक है ना? सेटअप जो पहले से रेगुलर ले रहे हो वो लोगों की क्लास 5 बजे नहीं, 10 मिनट का बहुत है ब्रेक। बोलो आप लोग। हाँ सर, 10 मिनट बाद में स्टार्ट करवा देना। 15 मिनट का दे देता हूँ, चलो 4:45 बजे दिल्ली के हिसाब से। चलो कोई दिन जल्दी छूट जाती है क्लास, कभी लेट हो जाएगी कंपनी लोग की। आज जल्दी छूट गई तो 4:45 से मान लो। करोगे क्या बैठ करके आप लोग, ये बताओ? अभी तो हाँ